हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप जो एवरी ईयर लॉन्च होती है। इट्स बाय एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप जो है वो फॉर द ईयर ऑफ 2025-26 लॉन्च हो चुकी है एंड इट्स कवरिंग ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। आप चाहे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो या तो कर रहे हो पढ़ाई इनटू योर यूजी, पीजी, या तो कर रहे हो फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम, even abroad study वाले students can really apply to this particular scholarship जो आपको दी जाएगी would be in the range of 15,000 से लेके 5 lakh rupees तक, depending on the course you are into. Okay, for the school student it goes into range of 15,000 and for the one who are doing their post graduation medical side they will be getting the highest of all, that is 5 lakh of scholarship. उसके अलावा सारे और लोग, मतलब कि जो लोग डिफरेंट वैरायटी में अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इट कैन बी बीसीए, बीकॉम, बीटेक, एनी ऑफ द फील्ड्स, या तो कर रहे हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक, एमबीए, एनी ऑफ द फील्ड्स, या तो कर रहे हो अपनी अब्रॉड स्टडीज, या तो किसी आईआईटी में, एनी ईयर यू आर एनरोल्ड इनटू, नॉट इनटू फर्स्ट ईयर, एनी ईयर। आईआईएम में अगर आप अपना पीजीडीएम कर रहे हो या तो रेगुलर एमबीए कर रहे हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, फैमिली इनकम क्राइटेरिया है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। आई जस्ट शोकेस यू द डिटेल्स नाउ, बट ये ऐसी स्कॉलरशिप है जो सितंबर में अभी के लिए लॉन्च हुई है एंड इट विल गो विद द एप्लीकेशन ओपन टिल नवंबर. Okay, and soon you'll be getting your scholarship amount if you're selected for the scholarship. So क्या रहेगी पूरी procedure of applying to this, what are the documents that are required, what are the other eligibility criteria and other benefits, everything would be covered into today's video. So let's begin. The link for SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship is attached in the description box below. You can get to the direct website clicking on the link. Okay, let's begin. It's right here. So this is the one official website of SBI Foundation. Okay, Platinum Jubilee Asha Scholarship which is being launched and it's a wonderful initiative जो कि SBI ने लिया है, हर साल लेता है, and it's been covering the scholarship for all the meritorious students, the one who are really inclined to studies, पढ़ना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण they are not making a स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑफ गोइंग अहेड फॉर द एजुकेशन, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया जाता है एंड या इट्स फॉर होम, तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यूजी, पीजी, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम एंड ओवरसीज सारों को कवर करता है. इफ वी स्टार्ट विद द स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू शुड बी एन इंडियन, द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप इंडियन होने चाहिए, वो कंपलसरी है. साथ ही आप 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड में अगर हो, आपके लिए स्कॉलरशिप है. यू कैन बी इनटू 9th ग्रेड, 10th, 11th, 12th, इवन अगेन इनटू 11th, 12th, एनी ऑफ द स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एनी ऑफ द स्ट्रीम्स यू आर इनटू, यू कैन रियली अप्लाई टू दिस. बट हाँ, आपके जो प्रीवियस ईयर में है 75% होना ज़रूरी है. मान लीजिए आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके 8th के 75% होना ज़रूरी है. बाद में अगर आप मान लीजिए 12th में हो तो सिमिलरली फॉर 11, 75% होना ज़रूरी है. फैमिली इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, मतलब कि एनुअली साल भर की जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, सबकी इनकम मिलाते हुए 3 लाख से अगर कम है, यू आर एलिजिबल. नोट्स में कुछ स्पेशल लिखा है स्पेशल कैटेगरीज के लिए, उसको भी हम देख लेते हैं. There is a provision of 10% relaxation for the students who are belonging to SC/ST category. Okay, मतलब कि ये जो 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है. उनको बताया गया है कि 67.5% जितने हो आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, तो यू आर एलिजिबल. ओके, 50% स्लॉट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स. ओके, half of them are reserved for females. And 50% for ST/SC, 25% for SC category, 25% for ST category. The category people will have an additional benefit. Okay, उनको सिलेक्शन में अगर बहुत से एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो इतने से परसेंटेज डिवीजन दे हैव मेड सो दैट दे कैन गिव टू ऑल. ओके, सो ये चीज़ें हैं. अप्लाई कैसे करना उस पर हम लास्ट में जाते हैं. उससे पहले बता दूँ, आपको मिलेगा स्कॉलरशिप अमाउंट वुड बी 15,000. ओके, SBI strives to extend its financial support to students throughout their course. Renewal is subject to students meeting the minimum eligibility criteria. ये again is a big question कि renewal मिलेगी क्या, कि किस साल के लिए है. It's a renewal scholarship, but हाँ, your academic performance should be such satisfying कि आपकी renew हो जाए.
ये लोग ऐसा नहीं कह रहे यू शुड बी टॉपिंग, यू शुड बी हैविंग द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, ऐसा नहीं। सेटिस्फाइंग होगा मतलब आप फेल नहीं हुए, डिटेन नहीं हुए, पास हुए हो अच्छे परसेंट के साथ, वो आपको बताया जाएगा कितना परसेंटेज आपको चाहिए होगा। अकॉर्डिंगली यू कैन स्टडी इवन मोर यू नो टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया एंड आपकी रिन्यू हो जाए, तो आपको कन्वे किया जाएगा। ओके, ये हो गया स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। यूजी के लिए अगर बात करें, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोई भी ईयर में हो, नॉट नेसेसरीली इनटू फर्स्ट ईयर, आप किसी भी साल में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए बीसीए थर्ड ईयर हो, बीकॉम सेकेंड ईयर हो, यू कैन अप्लाई। ओके, बट हाँ, आपकी जो इंस्टीट्यूट है जिससे आप यूजी ले रहे हो अंडर ग्रेजुएशन, वो टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। नाउ व्हाट इज NIRF रैंकिंग? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट्स को रैंक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। ओके, सो आप कैसे चेक कर सकते हो आपका इंस्टीट्यूट इसमें है या नहीं? तो व्हेन यू गो अहेड विद एप्लीकेशन फॉर्म ना, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दैट आर कवर्ड अंडर SBI स्कॉलरशिप। तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, तो फिर आप एलिजिबल हो। ओके, मेजरली इंस्टीट्यूट्स कवर होंगे, बट इन केस इफ इट इज नॉट कवरिंग, यू कैन जस्ट चेक इट इनटू द एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज यू कैन इवन इंक्वायर विथ योर इंस्टीट्यूट कि आपका NIRF रैंकिंग क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो टॉप 300 में आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट इज द अदर वे आउट। ओके, एंड साथ ही दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 7 CGPA मतलब कि 75% होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप बीटेक थर्ड ईयर में हो, तो बीटेक सेकेंड ईयर के आपके इतने परसेंटेज होना, 75% होना ज़रूरी है, या तो फिर कह लो 7 CGPA पॉइंटर्स। ओके, ग्रॉस फैमिली इनकम, साल भर की जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, साल भर की उनकी इनकम अगर 6 लाख से कम है, ओके, देन यू आर एलिजिबल टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 3 लाख था ग्रॉस इनकम, यहाँ पे 6 लाख है, इट्स डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट कुछ और है स्पेसिफिकेशन। प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट फीचर्ड इन टॉप 300 लिस्ट, ओके, ए ग्रेडिंग अबाउ एग्रीगेशन विल बी कंसिडर्ड। ऑफकोर्स आप जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हो, अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो अच्छी रिकमेंडेड कॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये क्राइटेरिया रखा है। तो नेक एक्रीडेशन आता है जो ग्रेड्स देता है इंस्टीट्यूट को कि किस लेवल का इंस्टीट्यूट है ये, तो उसमें A होगा अगर, तो वो इंस्टीट्यूट को कवर किया जाएगा लिस्ट में। तो आप ये भी पूछ सकते हो आपका नेक ग्रेडिंग क्या है अपने इंस्टीट्यूट का, पूछ सकते हो। ओके, सो दिस कुड बी द वन। साथ ही इसमें भी 10% रिलैक्सेशन SC ST को दिया गया है, बाकी इज द सेम कि फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन 50% है एंड फॉर SC ST कैटेगरी भी 50% है। ओके, so that is the one. This is for UG. Now coming to PG. If you talk about PG, same criteria as follows. सारा सब कुछ सेम है, even the reservation is same. Okay, but हाँ, UG का आपको जो मिल रहा है scholarship amount is 75,000. Okay, and for PG you will be getting 2,50,000. Fine. So this is the one. Even if you are into medical, you can really apply to this. अभी medical में criteria remains the same. Okay, reservation remains the same, but the scholarship amount you can see here is 4,50,000, which is a huge amount. Okay, even if you are into IIT, you can get a scholarship amount of 2 lakhs. Again, IIT में आप किसी भी साल में हो, not necessarily into first year, any year you are into IIT, any of the IITs of India, आप apply कर सकते हो। 2 lakh is the scholarship amount. IITs के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रही थी पिछले वीडियोस में मेंशनिंग कि मैम कोई ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें IIT में अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी लाइक हायर ईयर्स में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो कोई स्कॉलरशिप, तो दिस इज द वन फॉर द वन हु आर आस्किंग मी द क्वेश्चन इन द कमेंट्स। ओके, IIM, ओके, उनके लिए भी है स्कॉलरशिप, एंड यू कैन डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट या तो MBA इंटू एनी ईयर IIM से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, and 5 lakh is the scholarship amount. Okay, and overseas, even for the one who are studying abroad, okay, तो उनके लिए भी scholarship है, but pursuing post graduation and above courses, okay, not for UG abroad, only PG abroad. Okay, तो इसमें भी 6 लाख फैमिली इनकम है ग्रॉस, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो, and you can get a scholarship amount up to 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट, उसकी प्रोफाइल, उसका एक्सपेंस, एकेडमिक एक्सपेंस कितना हो रहा है, एवरीथिंग स्टडी करते हुए दे विल डिसाइड द अमाउंट। द हाइएस्ट ऑफ द अमाउंट वुड बी 20 lakhs.
Okay, so this is something really exciting and this is the most, I must say, a demanding scholarship of the year. And application has been started. कैसे करना है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है, फिर लॉग इन करना है टू स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर्म. एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म, इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है बडी फॉर स्टडी के साथ, तो आपको वहाँ पे आप डाइवर्ट हो जाओगे. स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना रहेगा. कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करना है, मैं बताती हूँ कौन से हैं. एक्सेप्ट द टर्म्स एंड प्रीव्यू एंड सबमिट द एप्लीकेशन. डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो पहले आपको अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखानी रहेगी. अगर आप यूजी में हो, अप्लाई कर रहे हो, तो 10th 12th की मार्कशीट जो है वो ज़रूरी है. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जो भी लेटेस्ट सारी जो मार्कशीट्स हैं वो आपको लगानी रहेगी, डिपेंडिंग ऑन विच एप्लीकेशन यू आर डूइंग. इफ़ यू आर डूइंग फॉर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट एप्लीकेशन, तो फिर आपको आगे की सालों की, मान लीजिए आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ओके, तो 8th की मार्कशीट लगानी रहेगी. अगर आप यूजी फर्स्ट ईयर में हो, 10th 12th की मार्कशीट लगानी रहेगी. पीजी फर्स्ट ईयर में हो, 10th 12th यूजी की मार्कशीट लगानी रहेगी, एंड सो ऑन, राइट. सो ये चीज़ें हैं. आइडेंटिटी प्रूफ, आपको आधार कार्ड यू कैन प्रोवाइड, ओके, द बेस्ट आइडेंटिटी, गवर्नमेंट इश्यूड प्रूफ. एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हरी में फैमिली इनकम का प्रूफ आपको देना है, तो उसके लिए आप करंट ईयर फी रिसिप्ट एक तो आपको सबमिट करनी रहेगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट और पेरेंट, बट आई वुड प्रेफर गो फॉर द अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट, ओके. अगर माइनर कैटेगरी में हो तो पेरेंट का देना, अगर आप एडल्ट हो चुके हो, गो फॉर योर ओन अकाउंट, ओके. ये क्या क्रॉस वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, करके आपका जो स्पीड होगा प्रोसेस का वो काफ़ी अच्छा होगा. प्रूफ ऑफ इनकम आप दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16A, इनकम सर्टिफिकेट, ओके. यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी स्लिप्स, ये सब चलेगा, ओके. सो ये एक स्पेशल है इनकम प्रूफ का, ओके, पेज जहाँ पे आपको दिया गया है डिटेल्स. तो ये सारा सब कुछ आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप इनकम प्रूफ, देखो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ शोइंग योर इनकम, सो विच टू चूज इज अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन, ओके. जो आपको सिंपल रहे वो आप चूज कर सकते हो. फिर आएगा एडमिशन प्रूफ, आपको एक देना रहेगा, राइट. सो प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन, मतलब कि आप वहाँ के स्टूडेंट हो, आपने एनरोलमेंट एज अ स्टूडेंट वहाँ ले रखा है कोर्स में, तो एडमिशन लेटर आप दे सकते हो. इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड होगा, चलेगा. बोनोफाइड सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज से, आप बनवा सकते हो कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें लिखा होता है कि आप वो इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो, ओके, एनरोल्ड स्टूडेंट. पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ चाहिए होंगे आपके एडिशनल, अगर आप किसी कास्ट में फॉलो आउट करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, ये चाहिए होगा. मेक श्योर दिस इज द लेटेस्ट वन, ज़्यादा पुराना आप मत दो, 2025 में निकला हो वही देना प्रेफरेबल है, ओके. गिव द लेटेस्ट वंस. अभी देखो इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं जो आपको बता दूं. अभी के लिए एप्लीकेशन ऑन है, इट्स ऑन सिंस September 19th एंड November 15th इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ओके. तो ये काफ़ी बार ही होता है कि मैम हो गया एप्लीकेशन सबमिट, अब क्या, when will be the results out. So always for all the scholarship, this is the general rule that is followed कि once the window is closed ना for the application, उसके बाद they will start announcing कि हाँ चलो इतने shortlist हुए, इतनों का interview and so on, right. तो till that time तो you need to wait. If you have done your application submission on 20th of September itself, आज ही कर दिया है मान लो, तो फिर ऐसा नहीं कि आपको कल ही मिल जाएगा रिजल्ट. You need to wait till November. ओके. सो कहीं ना कहीं December you can expect the results coming out for scholarship, and then in proceeding months into year of 2026 you can expect the amounts getting credited to your bank account, ओके. कुछ जनरल FAQs हैं जिसको हम देख लेते हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो पहले तो वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग. उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होंगे. शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, इनमें जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके साथ ही इंटरव्यूज़ किए जाएंगे टेलीफोनिक. हाउ विल आई रिसीव द अमाउंट, डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट्स, ओके. जो आप बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए वो लोग मांगते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स. वंस यू आर सिलेक्टेड द अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट रिस्पेक्टिवली. विल आई रिसीव दिस स्कॉलरशिप ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स, येस. आपको सारी साल ही मिलेगा, बट अगेन एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं आप फेल हो गए, आप डिटेन हो गए, नहीं चलेगा, ओके. तो कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकती है स्कॉलरशिप. हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, तो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया, वही आपको फॉलो करना है. हाउ कैन आई चेक माई स्कॉलरशिप स्टेटस, ओके. तो आप बडी फॉर स्टडी में जाके
वहाँ पे एक ट्रैकिंग का ऑप्शन रहता है। अप्लाइड स्कॉलरशिप में आप जब जाओगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा आप किस स्टेटस पे हो अभी, राइट। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इज SBI बैंक अकाउंट मैंडेटरी? हाँ, ये भी रहता है। जब मैंने HDFC की स्कॉलरशिप की वीडियो बनाई थी तभी यही क्वेश्चन आया था कि मैम क्या HDFC का अकाउंट होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी नहीं था नेसेसरी, यहाँ पे भी नहीं है। जो बैंक अनाउंस करती है स्कॉलरशिप डजंट मीन उसी बैंक का अकाउंट होगा तब भी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो इट्स ओके नॉट टू हैव SBI अकाउंट एंड नॉन SBI अकाउंट्स आर ओके। विच डॉक्यूमेंट कैन आई सबमिट इंस्टेड ऑफ फी रिसिप्ट? अगर मैं गवर्नमेंट में पढ़ रहा हूँ तो मेरी फीस जो है बनेगी वो 0 रहती है, राइट। तो मैं क्या अटैच करूँ फी रिसिप्ट में? तो यू कैन प्रोवाइड अ लेटर फ्रॉम योर स्कूल कन्फर्मिंग दैट यू आर एनरोल्ड इन दैट इंस्टीट्यूट एंड आपको कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती। ऐसा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो अपने इंस्टीट्यूशन से, स्कूल हो या तो कॉलेज हो, एंड वो लोग बना के देते हैं, देन यू कैन अटैच दैट। ओके, आर डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल? नो, डिप्लोमा के लिए ये नहीं है। ओके, ये भी अगेन दिस थिंग इज बिंग आस्क्ड, बट हाँ, जो लैटरल एंट्रीज हैं डिप्लोमा टू डिग्री दे कैन रियली अप्लाई टू दिस, नॉट डिप्लोमा स्टूडेंट्स। माई कॉलेज अगर नहीं है टॉप 300 NRIF लिस्ट में तो क्या करे? एम आई एलिजिबल? तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो फिर। ओके, इवन फॉर अब्रॉड स्टडीज आपकी जो रैंकिंग है वो QS रैंकिंग होती है, द वर्ल्ड रैंकिंग्स, वो आपको चेक करनी रहेगी, वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। ओके, अब्रॉड वाला जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्कॉलरशिप जो था 20 lakhs वाला, ओके, तो उसमें भी ज़रूरी है। आई हैव अ गैप ऑफ 2 years, ये गैप वाला भी क्वेश्चन आता है कि अगर गैप है तो कैन बी अप्लाई और नॉट। अ गैप ऑफ अप टू 2 years आफ्टर 12th डज नॉट डिसक्वालीफाई यू फ्रॉम अप्लाइंग, हाउएवर यू मस्ट मीट ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गैप होगा चलेगा, उसके बाद मान लीजिए आपने UG में अभी एडमिशन लिया है 2 साल के गैप के बाद, तो बाकी का जो क्राइटेरियाज है अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो गैप इज ओके, फाइन। तो अगर ये है तो आप मत सोचना मैं अप्लाई ना करूँ, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल इफ यू आर सेटिस्फाइंग द अदर क्राइटेरियाज। ओके, आई एम एन ऑर्फन, डोंट हैव अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, what document should I provide in the income certificate? In such case, you must submit a certificate from local government authority stating a status that you are an orphan along with no income affidavit and a letter stating your current financial situation. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट से निकलवा सकते हो कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरी कोई फैमिली इनकम नहीं है, एंड आपकी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है वो मेंशन करते हुए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकले, वो आप अटैच कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। ओके, सो यू आर फॉलोइंग अंडर अ स्पेशल कैटेगरी, इसलिए आपके लिए स्पेशल रूल। ओके, सो दिस इज द वन। अगर आपको इन केस अगेन यू आर हैविंग सम स्पेशल इश्यूज अदर देन दिस, तो यू कैन इवन मेल देम और कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, टाइमिंग वगैरह दे रखा है, उस टाइमिंग पे कॉल कीजिए, आपको आंसर अपने मिल जाएंगे। एंड आई मस्ट से वंस द स्कॉलरशिप्स आर लॉन्च्ड बाय सच रिलायबल प्लेटफॉर्म्स, दे आर रियली क्विक ऑन टू आंसरिंग। ओके, तो आपको जल्दी से अपना सोल्यूशन मिल जाता है। एंड अदरवाइज द कमेंट सेक्शन फॉर द वीडियो इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज, जहाँ पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो अपने डाउट्स, हो सकेगा उतने मैं भी सॉल्व कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। एंड दिस इज द वन, इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन टू एप्लीकेशन, आप बताइए मेरे को, मैं बनाती हूँ, क्योंकि दिस विल अगेन टेक यू नो मच मोर टाइम इन टू लाइक शोइंग यू द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। देखो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे दिखाओगे ना, तो ये आप बड़ी फॉर स्टडी पे आ गए, उसके बाद आपको लॉग इन करना रहेगा। सो इट्स अगेन फर्दर मोर 10 minutes वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ स्पेशली पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो आप कमेंट कीजिए रिक्वायर एन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वीडियो, पूरा लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कितना एक्साइटेड आप हो फॉर नोइंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर। Okay, all the best, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.